हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ 4:3:2:1। इसका मतलब क्या है कि चार पार्टनर हैं, इनका रेशो है 4:3:2:1। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज इक्वल टू 4:3:2:1। तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10 होता है, तो 4/10 इनका, 3/10 बी का, 2/10 सी का और 1/10 डी का। अगर 10,000 प्रॉफिट हुआ तो 4,000 प्रॉफिट ए को मिलेगा, 3,000 प्रॉफिट बी को मिलेगा, 2,000 प्रॉफिट सी को मिलेगा और 1,000 प्रॉफिट डी को मिलेगा। अब सी रिटायर हो गया है। सी रिटायर हो गया, उसका शेयर कितना है? 2/10। ठीक है। सी जो रिटायर हुआ है उसका रेशो है 2/10। अब ए टेक्स 1/4 ऑफ सीज प्रॉफिट शेयर। तो सी का जो शेयर है, देखो सी जब रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर कौन लेगा? ए बी और डी ले लेंगे। तो ए बी जब और डी ले लेंगे तो ए ने कितना ले लिया? ए ने ले लिया 1/4 ऑफ सी शेयर। सी के शेयर का 1/4 ए ने ले लिया। और जो बचा हुआ है वो देखेंगे कितना बचा हुआ है, वो बाकी के पार्टनर्स ने आधा आधा ले लिया। ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे किसने कितना लिया। तो एज गेन, ए का कितना गेन है? सी के प्रॉफिट शेयर का 1/4। तो सीज प्रॉफिट शेयर इंटू 1/4। तो कितना आ जाएगा ए का गेन? सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/10 और इसका 1/4 ए ने ले लिया है, तो ये कितना हो गया? 2/40। तो ये आपका आ गया ए का गेन। अब बाकी जो बचा हुआ है वो बी और डी ने, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? भाई सी का शेयर ए ने ले लिया है कुछ, और बचा हुआ बाकी लोगों ने ले लिया। बाकी लोग बचे कौन है? तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन से हो गए यहाँ पे? बी और डी। ठीक है। तो बचे हुए शेयर का आधा आधा बी और डी ने ले लिया। तो पहले देखते हैं कितना बचता है। ठीक है। तो ए ने ले लिया सी के शेयर का कुछ हिस्सा। अब रिमेनिंग शेयर ऑफ सी, रिमेनिंग शेयर ऑफ सी, कितना सी का शेयर बचेगा? एक, उसका शेयर कितना था? 2/10 था। और उसमें से ए को इन्होंने कितना दे दिया? 2/40। तो कितना बचता है? इसका एलसीएम हो जाएगा 40। और 10 चौक 40, 4 दूनी 8, -2, 6/40। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, जैसे सी का शेयर है ये और सी के शेयर का 1/4 किसने ले लिया? ए ने ले लिया। और बचा हुआ जो शेयर है, बचा हुआ शेयर किसने ले लिया? बी ने और डी ने इक्वली। ठीक है। और इसका टोटल शेयर कितना है? सी का, सी का टोटल शेयर कितना है? 2/10। तो 2/10 का 1/4 तो हमने निकाल लिया। ये कितना आ गया? 6/, ये आ गया 2/40। ठीक है। और बचा हुआ कितना आ गया? बचा हुआ हमने देख लिया, 2/10 में से 2/40 घटा दिया, ये हमारा आ गया 6/40। अब इस 6/40 में से बी और डी कितना लेंगे? तो बी का शेयर कितना हुआ इसमें? कितना बचा है? 6/40। और इक्वली लिया है बी और डी ने, तो आधा इसने ले लिया है। और डी का शेयर कितना हो गया? डी का शेयर भी आधा हो गया। 6/40 बचा था उसके शेयर का, और आधा डी ने ले लिया। तो बी ने कितना ले लिया? 6/80। और डी ने भी ले लिया 6/80। ठीक है। तो अब हमने क्या किया? तीनों पार्टनर के जो गेन है, ठीक है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, सी छोड़ के जा रहा है, सी का प्रॉफिट शेयर रेशो ए बी और डी में बट गया।
अब ए में कितना बटा, ए ने कितना लिया, ए ने 2/40 ले लिया, और बचे हुए शेयर का आधा आधा कर दिया हमने। बचे हुए शेयर का आधा आधा क्या होता है, 6/80, और 6/80। ठीक है। अब न्यू रेशो क्या होगा, न्यू रेशो हम कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। ठीक है, इसमें गेन ऐड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो पुराने वाले पार्टनर्स का जो आगे कंटिन्यू करेंगे उनका प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो प्लस गेन लिख दो या फिर गेनिंग रेशियो लिख दो। ठीक है, तो नया रेशियो हमें किस किस का निकालना है, एक तो ए का निकालना है, बी का निकालना है, और डी का निकालना है। तो ए का ओल्ड रेशियो, बी का ओल्ड रेशियो और डी का ओल्ड रेशियो कितना हुआ। ए का ओल्ड रेशियो है 4/10, बी का ओल्ड रेशियो है 3/10, और डी का ओल्ड रेशियो है 1/10। ठीक है, अब इसमें हम गेन ऐड कर देंगे इनके। तो ए का गेन हमने पहले निकाल ही लिया, 2/40। ठीक है, ए का गेन हमने क्या निकाल लिया था, 2/40। ठीक है, ये जो निकाला था यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, तो ये निकाल लेंगे। बी का गेन कितना था, 6/80। ठीक है, ये जो यहाँ था, ये यहाँ आ गया। ठीक है, और डी का गेन भी था 6/80। तो अब इनका नया रेशो क्या हो गया, ए का एलसीएम कितना आया, 40 आया, और 10 चौक 40, 4 चौक 16, 16 + 2, तो ए का नया रेशो आ गया 18/40। ठीक है, अब बी का रेशो निकालेंगे हम ऐसे ही, एलसीएम आएगा 80, और 10 × 8, 8 × 24, 24 + 6, तो ये आ गया 30/80। और ऐसे ही हम डी का निकालेंगे, एलसीएम आएगा 80, और 10 × 8, 8 × 8, 8 ये आ गया, +6, तो ये आ गया 14/80। तो ये तीनों के नए रेशो आ गए। ठीक है, तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए, बी और सी। ए बी सी तो बचे अब फर्म में, क्योंकि सॉरी, ए बी और डी, क्योंकि सी ने तो रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, तो इनका नया रेशो क्या आ गया, 18/40 = 13/80 = 14/80। तो अब इसका देखो, आप एलसीएम अगर सेम करोगे तो 80 आएगा एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 36:30:14। ठीक है, तो इनका नया रेशो क्या आ गया, 36:30:14। अब इसको और आप सिंपल करोगे, सिंपल करोगे, ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो 18 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 7 हो गया। तो ये इनका न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। और इनका गेनिंग रेशो क्या होगा, इनका अगर आपको गेनिंग रेशो निकालना हो तो कैसे निकालोगे, गेनिंग रेशो ऑफ ए, बी और डी। ए बी डी ने गेन किया क्योंकि सी छोड़ के जा रहा था, सी का हिस्सा ए बी और डी ने ले लिया है। तो इनका तीनों का गेन क्या है, ए का गेन है 2/40, बी का गेन है 6/80, और डी का गेन है 6/80। तो इसको, इसकी आप एलसीएम निकालो, 80, और 40 दूनी 80, 2 दूनी 4, 4:6:6। तो इनका गेनिंग रेशो क्या आ गया, ए बी और डी का 4:6:6। और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 2:3:3। तो इस तरीके से हम गेनिंग रेशो निकाल लेंगे।
कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। और इसमें नया रेशो तो हमने निकाल ही लिया है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसमें क्या है, सी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ए ने ले लिया था और बचा हुआ बी और डी ने ले लिया था। तो ए ने ले लिया, वो निकाल लिया हमने पहले, और फिर बी और डी ने क्या लिया, बचा हुआ। तो बचा हुआ कैसे निकालोगे? सी का जो पूरा शेयर था उसमें जो उसने ए को दे दिया वो घटा दो, तो फिर बचा हुआ आ गया बी और डी का, और बी और डी का जो बचा हुआ आ गया उसमें से आधा आधा कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से न्यू रेशो और गेनिंग रेशो हमने निकाल लिया इस क्वेश्चन के अंदर। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।